अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, इजी वीयू में आज हम पढ़ने जा रहे हैं MGT 211 के लेसन नंबर 8 और इसके साथ साथ कोशिश करेंगे कि लेसन नंबर 9 को भी पढ़ा जाए। लेसन स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर भी करें। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो लेसन नंबर 8 के जो टॉपिक है सबसे पहले वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी जब हमने मोड्स ऑफ बिजनेस पढ़े थे तो उसमें मैंने बताया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी ये कोई प्रॉफिट अर्न करने की नीयत से नहीं बनाई जाती। मोहल्ले के लोग मिलके, किसी एक सोसाइटी के लोग मिलके उस सोसाइटी की वेल बीइंग के लिए, उस सोसाइटी की वेलफेयर के लिए, फलाह बहबूद के लिए जो एक कम्युनिटी बना लेते हैं उसे कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। ये ना तो इसका किसी के साथ कंपटीशन होता है बल्कि ये कोऑपरेशन के लिए बनाई जाती है। याद रखना दोनों वर्ड्स, ये कंपटीशन के लिए नहीं बनाई जाती बल्कि कोऑपरेशन के लिए बनाई जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब इसकी डेफिनेशंस हैं, इन बंदों के नाम के साथ आपको एज इट इज़ पता होना चाहिए क्योंकि वो डेफिनेशन देता है पेपर में, वो कहता है ये किसकी लिखी हुई है। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। स्ट्रक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, हमने पता है जी वेलफेयर के लिए बनाया जाता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, इसको बनाने के फ़ायदे किन किन को हैं, कैसे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा क्या है, एडवांटेज फॉर फार्मर्स। देखो फार्मर्स को सस्ती दामों बीज वगैरह मिलता है इन सोसाइटीज़ के थ्रू। ठीक है जी, तो फार्मर्स को यानी किसानों को फ़ायदा होता है। एक दूसरा इसका फ़ायदा क्या है जी, ईजी फॉर्मेशन है, इक्वल राइट, सबके पास इक्वल राइट्स होते हैं, कोई किसी से ज़्यादा बड़ा मालिक नहीं होता इसमें, सबके पास इक्वल राइट्स हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, तो जो अगर कुछ बचता है पैसा वो सब में बराबर तकसीम किया जाता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस लेसन में सिर्फ आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी याद रखना है, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, उनकी सिर्फ आपने हेडिंग देखनी है क्योंकि वो पूछ सकता है 3 नंबर के क्वेश्चन में कि व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आपने 3, 4 या 5 उसके पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी, इसका एक एडवांटेज है, वो क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी मैंने आपको बताया हुआ है कि इनके बिजनेस तक लाइबिलिटी महदूद रहती है। अगर ये पैसे पे ना कर पाएँ किसी के तो इनका पर्सनल प्रॉपर्टी इसमें शामिल नहीं होती। क्लियर, तो ये एडवांटेजेस हैं। इसके बाद इसके नुकसान क्या है, नुकसान ये कि लैक ऑफ कैपिटल, मोहल्ले के लोग होते हैं आपस में मिलकर बनाई, उनके पास कैपिटल थोड़ा होता है जी, अनट्रेंड होते हैं, डिफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होती है और इलिटरेट भी होते हैं लोग, जाहिर है लैक एक्सपीरियंस कोई नहीं होता उनके पास। मतलब ये अपने नाम से जाहिर है, ये सारे आपने सिर्फ इनके नाम देखने हैं और कुछ भी मुश्किल नहीं है इस लेसन में। क्लियर, ये लेसन नंबर 8 में आपने ये कुछ देखना है, इस पर ज़्यादा आपको टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देखना है एक नज़र। आप किसी पॉइंट को समझना हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, वो आपके लिए दरवाजे खुले हैं। लेसन नंबर 9, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप किसी बंदे की एबिलिटी होती है, क्या होती है, उसकी सलाहियत होती है कि वो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता है, रिस्क भी ले लेता है, उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करता है और देखता है कि उसको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। ठीक है, ये बंदे की एक एबिलिटी का नाम है जिसमें वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता है और उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रिस्क ले लेता है, प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करता है। क्लियर। अब हु आर एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, बड़ा इंस्पायर्ड बंदा होता है जी, इसका एक विजन भी होता है, मतलब टेक्निकली बड़ा स्ट्रॉन्ग बंदा जो होता है ना वो एंटरप्रेन्योर होता है। ज़ाहिर है उसने रिस्क लेना होता है नई अपॉर्चुनिटी को देखते हुए। बस इतना सा याद रखना आपने इसका। और इसमें नेक्स्ट आपने जो याद रखना है, कस्टमर रिलेशन बिल्डिंग। कस्टमर रिलेशन बिल्डिंग 2 तरह की होती है, एक ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग और दूसरी रिलेशनशिप मार्केटिंग। याद रखना, पेपर में पूछता है कस्टमर रिलेशन बिल्डिंग की 2 टाइप्स। ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग होता है कि जिसमें आप सिर्फ ट्रांजैक्शन करते हो, पैसा लिया, अपनी चीज़ को बेच दिया, डेट्स इट। लेकिन रिलेशनशिप मार्केटिंग में आप क्या करते हो, जब आप किसी से ऑर्डर लेते हो कस्टमर से, उसको इतना अच्छा पूरा करने की कोशिश करते हो कि वो कस्टमर फिर आपका ही रहे, यानी कस्टमर को रिटेन किया जाता है, कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड किए जाते हैं, उसको रिलेशनशिप मार्केटिंग कहते हैं। क्लियर, ये याद रखना। अच्छा जी, अब इस बंदे का काम क्या होता है एंटरप्रेन्योर का, डिज़ायर टू इस्टेब्लिश ओन बिजनेस, अपना बिजनेस बनाना चाहता है। नीड ऑफ कंट्रोल, जाहिर है वो
अब सारा कंट्रोल उसी के पास होता है, वो किसी को अपनी डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन लेने में शामिल नहीं करता। एबिलिटी टू डील विद अनसर्टेनिटीज़, कोई भी गैर यकीनी सूरत हाल हो तो उसके साथ निपटने की पूरी एबिलिटी होती है एंटरप्रेन्योर में, इसीलिए तो वो एंटरप्रेन्योर है। बिजनेस प्लान फॉर बिजनेस और प्लान दोनों आपको बताया। बिजनेस का मैंने आपको बताया एनी लीगल एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट, बिजनेस कहलाता है। प्लान क्या है? वेज, वो तरीके जिनके ज़रिए आप अपनी कोई मतलब वो स्ट्रेटजीज़ जिनको इम्प्लीमेंट करके आप अपने प्रॉफिट तक पहुंच रहे हो या अपना मकसद हासिल करना चाहते हो, उसको प्लान कहते हैं, आप बेहतर जानते हो। सिचुएशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस, दो सिचुएशंस हैं जी एंटरप्रेन्योर के लिए। एक तो वो क्या है, बाइंग ए बिजनेस, वो किसी का बिजनेस खरीद ले, चलता चलाता कारोबार खरीद ले। दूसरी क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, शुरू से ही अपना स्टार्ट करे। स्क्रैच मतलब ओरिजिन, ज़ीरो से कुछ स्टार्ट करे, ये दोनों हैं उसके लिए। अब कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान क्या है? वेज टू गो एंड हाउ टू गो। वेज टू गो, आगे जाने के तरीके और कैसे जाना है, ये सारे कहलाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान। अब ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बेसिक प्लान जो है वो क्या होता है कि पहले तो देखा जाता है कि बिजनेस का नाम क्या होगा। हाँ, वो नाम जो है वो बड़ा इंडिकेट करे आपके बिजनेस को। मतलब किसी हेयर कटिंग की शॉप है तो वहाँ पे कैटरिंग का नाम नहीं लिख सकता, ठीक है। मतलब आपका नाम आपके बिजनेस को शो करे, नाम देखते ही पता चल जाए कि हाँ ये इस चीज़ का बिजनेस है। और वो नाम सिंपल भी होना चाहिए, यूनिक भी होना चाहिए, लोगों से मिलता जुलता ना हो। और आपके बिजनेस की लोकेशन बड़ा डिपेंड करती है। मैंने आपको पहले भी बताया, किसी ऐसे गांव में जहाँ पे बिजली नहीं है, आप वहाँ पे जाके फ्रिज जैसी की दुकान खोल लें तो कोई फ़ायदा नहीं। लोकेशन बहुत मैटर करती है। और लीगल कंसिडरेशंस, आपने देखना कि जहाँ आप काम शुरू कर रहे हो वहाँ पे कोई लीगली रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, वहाँ पे वो कारोबार मना तो नहीं कर रही गवर्नमेंट। मार्केटिंग कंपोनेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस की मार्केटिंग करनी है, उसमें सबसे पहले क्या है, एनालिसिस ऑफ कंपेटिटर्स। आपने देखना है कि ये जो बिजनेस मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसमें मेरे कंपेटिटर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। मतलब किन किन लोगों के साथ मुझे कम्पीट करना पड़ेगा, उनके प्रोडक्ट कैसे हैं, मुझे कैसा बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद एनालिसिस ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटीज़। प्रमोशनल एक्टिविटीज़ मतलब आपने प्रमोट करना अपना बिजनेस, तो वो कैसे करना है। फाइनेंशियल एनालिसिस, रुपया पैसा कितना मौजूद है, कितना उधार लेना पड़ेगा, इन सब का एनालिसिस फाइनेंशियल एनालिसिस है। आगे एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स एंड प्रोविजंस, अपना स्ट्रक्चर बनाना कि कौन बंदा किन मामलाजात को डील करेगा, इसे एडमिनिस्ट्रेटिव राइट एंड प्रोविजंस कहते हैं। लेकिन जी ये लेसन थे आपका 8 और 9, हमने आज 2 लेसन कवर किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। जितना को ये इंपॉर्टेंट था मैंने आपको साथ साथ बता दिया। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको पसंद आए हैं लेसन और शॉर्ट टाइम में आपने ये सारा सीख लिया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें भी और करवाएं भी। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।